फिल्म सिर्फ इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है। अगर फिल्म को हम गौर से देखें तो फिल्म में से हम कुछ सीख सकते हैं, फिल्मों से हमें कुछ लर्निंग पॉइंट मिल सकता है। जैसे आज हम बात करेंगे फिल्म DDLJ के बारे में, दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे। उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर हम उससे कुछ सीख लेके अपने लाइफ में उसको इस्तेमाल करें तो हमारे लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट चेंज किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज, आपका स्वागत है हमारे चैनल देसी सुपर अपग्रेड में। DDL में हमने क्या देखा? काजोल और शाहरुख खान की कितनी मोहब्बत, कितनी प्यार, मगर उसमें क्या था? एक मर्यादा था कि पेरेंट्स की मर्जी के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं। उन्होंने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए कितना प्रैक्टिकल कोशिश किया, आप लोगों ने देखा होगा। गार्जियन, हम लोग गार्जियन को आज भूल जाते हैं, जबकि हमें अपनी जिंदगी बनाने में कितना योगदान दिया है गार्जियन ने। अमरीश पुरी बड़े शहर में रहने के बाद अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा एजुकेशन दिए, उसके बाद भी काजोल कमजोर पड़ गई थी। काजोल घर छोड़ के भागने के लिए तैयार थी, मगर शाहरुख खान उनका जिद था कि नहीं, हम कन्विंस करेंगे, घर वाले को कन्विंस करेंगे और तब हम ये कदम उठाएंगे। और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन भी है कि लव मैरिज कभी भी बिना परिवार के मर्जी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, जब तक परिवार राजी ना हो। क्यों? इससे सिर्फ दो इंसान का मिलन नहीं होता, दो परिवार का मिलन होता है। एक दूसरे परिवार से मिलते हैं, मगर अगर इसमें सहमति ना हो तो आपकी जिंदगी बद से बदतर हो सकती है। इसलिए परिवार का सहमति बहुत जरूरी है। अगर परिवार आपके साथ इसके खिलाफ है, आपके साथ नहीं है, तो आप अपना डिसीजन चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये लव ये कहने के लिए है, प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड, मैं उसके बिना नहीं जी सकती या मैं उसके बिना नहीं जी सकता। आप कैसे भूल गए? कितने स्वार्थी हो गए कि जिस माँ बाप ने आपको 18 साल, 20 साल, 25 साल तक अपने खून पसीने से आपको पढ़ाया लिखाया, एक इंसान बनाया, आप 18 साल का प्यार भूल गए उस 2-4 साल के प्यार के लिए। ये हमें DDLJ से सीखने के लिए लेसन मिलता है। मगर हम फिल्म देखते हैं और थिएटर में दो माइंडसेट चलता है। एक माइंडसेट ये चलता है, कोई देख के बोलता है क्या लड़की तैयार थी, शाहरुख खान चाहता तो ले जाता, बेवकूफ था शाहरुख खान। मगर दूसरा ऑडियंस, किसी के दिमाग में ये चलता है कि नहीं, ये लेसन बिल्कुल परफेक्ट है, ये लेसन बिल्कुल सही है। माँ बाप की इज्जत से मैंने अपनी जिंदगी में, मैं अपनी पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरी जो शादी हुई तो मैंने, जो मेरी वाइफ थी, मेरे शादी को 15 साल हो गए, मैंने शादी से पहले अपनी वाइफ को देखा तक नहीं था। मेरे घर वाले ने पसंद किया, मेरे कानों तक बात आई, सिस्टम हुआ, शादी हो गया। क्योंकि आज हम लोग नए जमाने में ढल करके अपने आप, मैं 90s का रहा हूं तो उस समय का बात जानता हूं, मगर आजकल का जो ZNZ बातें करता है, माँ बाप की सुननी चाहिए, क्योंकि माँ बाप आपके लिए जो भी डिसीजन लेंगे वो गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता। और अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप अपने माँ बाप को कन्विंस करके उनको राजी करें। अगर उन्होंने डिसीजन दे दिया तो ये डिसीजन बिल्कुल सही होगा। हमें ये जो सीख मिलती है DDLJ से, ये छोटी सीख नहीं है, बहुत बड़ी सीख है। मगर हम क्या करते हैं, थिएटर में जाते हैं, फिल्म देखते हैं और फिल्म देखने के बाद हम बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। हमने सोचा कि हमारा एंटरटेनमेंट हो गया, हमने एंजॉय कर लिया, मगर कोई भी मूवी ऐसी बनी है उसमें से हम कुछ ना कुछ लेसन लेके बाहर आ सकते हैं। DDLJ में अनुपम खेर जी ने फुल सपोर्ट किया अपने बेटे का कि जाओ, मैं भी तुम्हें आजादी देता हूँ, जाओ बहू को लेके आओ। मगर शाहरुख खान की एक ही जिद थी कि नहीं, मुझे पूरे परिवार को कन्विंस करना है। जबकि शाहरुख खान और काजोल, जब उनकी माँ उनको देख लेती है तो काजोल की माँ भी उनके सपोर्ट में आ जाती है और बोलती है कि जा बेटी तू चली जा, इसके साथ अपनी जिंदगी जी ले। मगर शाहरुख खान अपने जिद पे, अपने फैसले पे अड़े रहे। उन्होंने बोला नहीं, हम ये डिसीजन नहीं लेंगे। बाबूजी की
इजाजत लेंगे, बाबूजी को समझाएंगे, अगर वो मान के परमिशन देते हैं तो ही हम ये कदम उठाएंगे। और फिल्म से एक्टिंग करते करते इंसान का चरित्र भी बदल जाता है। आज हम शाहरुख खान के रियल लाइफ में से भी लर्निंग ले सकते हैं। उन्होंने फिल्म में कितने सारे ऐसे एक्टर हैं जिनकी 2 शादियां हैं। आमिर खान ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस उम्र में भी 3 शादियां किया। वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो उनकी जिंदगी है, मैं उसमें नहीं जा रहा, मगर मेरे हिसाब से ये गलत है। सैफ अली खान, उन्होंने भी 1 शादी किया, उस समय आकर्षित हुए, उन्होंने 1 शादी कर लिया, बाद में उन्होंने छोड़ दिया, उस छोटी सी बच्ची को छोड़ दिया और 2 बच्चों को छोड़ के फिर अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर लिया। मगर शाहरुख खान ने ये प्रैक्टिकली में भी दिखाया कि नहीं, फर्स्ट लव इज ए लास्ट लव। पहले प्यार के साथ उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई और अपने बच्चों के साथ आज भी एक जिंदगी शुरुआत कर रहे हैं, सेम DDL जी की तरह। तो हमें भी ये जानना है और अपने बच्चों को यही सिखाना है कि हम जो भी डिसीजन लें, पूरा परिवार उसमें सहयोग करे, उस डिसीजन में दम होता है। इसलिए मशवरा, डिस्कशन क्यों किया जाता है? क्योंकि डिस्कशन में बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद भी होता है और उनका तजुर्बा भी होता है। और हम लोग जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, अकेले डिसीजन लेते हैं या पूरे फैमिली के साथ डिसीजन लेते हैं, तो फैमिली के साथ लिया हुआ डिसीजन हमें लॉन्ग टाइम तक काम आता है। हमें वो डिसीजन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में बहुत ही सहयोग देता है। और मेरा दावा है कि 99% अरेंज मैरिज सक्सेसफुल हुआ है, और लव मैरिज को भी अगर अरेंज मैरिज में कन्वर्ट किया गया तो वो भी मैरिज सक्सेस हुआ है। इसलिए हमें फिल्म से सीख लेनी चाहिए और अपने माँ बाप को जब हम कन्विंस करने में सक्सेस हो जाएंगे तो एक दिन फिर हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलेंगे, सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। तो हमें उनको कन्विंस करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि हमने जो चॉइस किया है। प्यार करना गलत बात नहीं है, मगर उस प्यार में धोखा खाना, बाद में फिर पछतावा होना, तो इसमें अगर हमारे परिवार साथ है तो एंड तक हमारे परिवार हमारे साथ होंगे और हमारे परिवार ही हमारे सब कुछ है, हमारे माँ बाप ही हमारे सब कुछ है। इस चीज को सोचना पड़ेगा। कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में दस्तक देता है 2 साल 3 साल में, वो उस प्यार को खत्म नहीं कर सकता जो आपके माँ बाप ने आपको दिया है। आपके अपने माँ बाप ने आपके लिए क्या किया है, आपको ये चीज सोचना पड़ेगा। आपके माँ बाप ने आपके लिए कितना कुछ किया है, वो बाहर वाला कोई भी कर दे, वो माँ बाप ने जो किया है आपके साथ, आपको माँ बाप ने जो प्यार दिया है, वो कभी जगह नहीं ले सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे ये बात आपसे बोल रहा हूँ। बाकी आप लोग यहाँ तक बने रहें, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द वे।